हाय गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों को भी एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन बेस्ट एक्सप्लेनेशन मिल सके। तो ये जो मैंने बताया था ना कि दी कोरोनिक ब्लाई एंड यूट्राइन टिश्यू बिकम इंटरडिजिटेड विद ईच अदर एंड ज्वाइंटल फॉर्म का प्लासेंटा बनाता है। ठीक, तो इसको भी मैंने देखो कोरिलेट कर लिया कैसे। जैसे माँ के गर्भीय ऊतक मतलब यूट्राइन टिश्यू एंड उंगली के स्ट्रक्चर की कंबाइन स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? प्लासेंटा। मतलब उंगली को मिला दो और मदर के यूट्राइन टिश्यू को मिला दो तो क्या बन जाता है? प्लासेंटा। सिंपल से एकदम लाइन में। ऐसे ही ब्रेन उन चीज़ों को ध्यान भी रखता है। अब देखो इसका मैं कैसे पर्सोनिफिकेशन एकदम कर देता हूँ। देखो यूट्राइन टिश्यू कैसे मान के चलो, जैसे आपने देखा होगा कि अक्सर मदर वगैरह बच्चों को स्कूल में छोड़ने जाती हैं सुबह सुबह में, तो अपने छोटे से बच्चे की उंगली पकड़ के ले जाती हैं। तो ऐसे मान लो कि मदर का एकदम बड़ा सा हाथ, वो क्या है? वो यूट्राइन टिश्यू है मदर का। और उंगली जो बच्चे की उंगली है वो कोरोनिक ब्लाई है। तो इन दोनों की स्ट्रक्चर को जब आप देखोगे तो अपना नज़रिया चेंज कर लेना। आप उसमें देखना कि जब आपके इतने स्ट्रक्चर पर ध्यान जाएगा तो आप देखोगे कि ये मदर का हाथ नहीं है, ये क्या यूट्राइन टिश्यू है। और ये बच्चे की उंगली नहीं है, वो उंगली जैसे स्ट्रक्चर है वो कोरोनिक ब्लाई है। उन दोनों को मिलाकर वही प्लासेंटा है। तो अपना नज़रिया बदलो, जिससे कि हमें अपना टारगेट बस ध्यान रहना चाहिए। हर चीज़ में अपना टारगेट ध्यान रहना, जिससे अलग से आपको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ भी जो कि अगर आप कॉम्प्लिकेशन से पढ़ोगे कल को भूल जाओगे। तो ये सब ध्यान रहता है। ऐसे एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म बन जाने के बाद उनके बीच बनता है मीजोडर्म। मतलब मीजोडर्म क्या बनता है? सबसे बाद में बनता है। पहले एक्टोडर्म बन जाता है, फिर एंडोडर्म, उसके बीच में बनता है मीजोडर्म। ये अलग से ध्यान रखना, कॉमन सी बात है। तो यहाँ से आगे देखते हैं। द प्लासेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द एम्ब्रियो। प्लासेंटा के द्वारा क्या होता है? एम्ब्रियो के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है, ऑक्सीजन दी जाती है और न्यूट्रिएंट्स खाने पीने के चीज़ें दी जाती हैं, पोषक तत्व दिया जाता है, पोषक चीज़ें दी जाती हैं। एंड आल्सो रिमूवल ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी या फिर वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय द एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो के द्वारा वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस्ड हुआ है या एक्सक्रीटरी मटेरियल जो प्रोड्यूस्ड हुआ है या फिर CO2 जो प्रोड्यूस्ड हुआ है उसको रिमूवल किया जाता है। तो देखो इसका से प्लासेंटा क्या होता है। अगर जो गांव के कुछ स्टूडेंट रहे होंगे उन्होंने देखा होगा कि अगर जैसे गांव में काऊ या बफेलो का जो डिलीवरी होता है तो बेबी की डिलीवरी के बाद जो मसल्स का एक लोथड़ा सा निकलता है, बड़ा सा स्ट्रक्चर, भाई प्लासेंटा होता है। अम्बिलाइकल कार्ड चीज़ अलग होती है, वो तो एक रोप जैसी स्ट्रक्चर होती है। अब देखो इसमें यहाँ तक हो गया है। द प्लासेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो। प्लासेंटा जो है एम्ब्रियो से कैसे कनेक्ट रहता है? थ्रू एन अम्बिलाइकल कार्ड के द्वारा। मतलब बीच में ये रस्सी जैसी स्ट्रक्चर होती है, एक तरफ प्लासेंटा है एक तरफ एम्ब्रियो है, बीच में वो दोनों चीज़ें किसके द्वारा जुड़ी है? अम्बिलाइकल कार्ड के द्वारा। वो क्या हो गया? रस्सी हो गई। इसको इमेजिन किया करो एकदम से। विच हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट, जो कि किसके हेल्प में ट्रांसपोर्ट करती है? मतलब ट्रांसपोर्ट में किस चीज़ का हेल्प करती है? ऑफ सब्सटेंस का, टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की तरफ और एम्ब्रियो से दूर की तरफ। आप समझ ही गए हो क्योंकि पहले ही बता चुके हैं। टू मतलब एम्ब्रियो की तरफ किसका करेंगे? न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन का। और फ्रॉम का मतलब वहाँ से दूर ले जाएगी। तो क्या ले जा रही थी? एक्सटीरियरी या फिर वेस्ट मटेरियल और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एम्ब्रियो। प्लासेंटा आल्सो एक्ट एज एन एंडोक्राइन टिश्यू। ये भी ध्यान रखना है। प्लासेंटा जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट तो है ही है, उसके बाद क्या है? अलग से एक यूट्राइन टिश्यू की तरह भी काम करता है। एंडोक्राइन कैसा यूट्राइन टिश्यू होता है? ये यूट्राइन टिश्यू मत कहो इसको, ऐसे बोलो कि प्लासेंटा आल्सो एक्ट एज द एंडोक्राइन टिश्यू। मतलब एंडोक्राइन टिश्यू की तरह काम करता है। मतलब एंडोक्राइन हार्मोन, मतलब एंडोक्राइन टिश्यू का मतलब होता है कुछ हार्मोन्स भी निकालेगा। एंड प्रोड्यूसेस सेवरल हार्मोन्स, और बहुत सारे हार्मोन्स निकालता है। लाइक ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं HCG। देखो स्पेशल बात ये ध्यान रखना, कभी पूछा जा सकता है ऑप्शन में, ये अलग से अभी कभी तक पूछा नहीं गया है। लेकिन स्मॉल H स्मॉल बनाया जाता है, COG देखो कैपिटल बनाए। थोड़ा हाई लेवल से सोच के देखा करो ना, क्योंकि दिन पे दिन एग्ज़ाम का लेवल टफ ही होता जा रहा है। तो किसी भी तरीके से वो पूछ लेगा। जैसे एक बार CPMT का भी हुआ करता था, तो उसमें बताते हैं उनको टीचर्स लोग कि एक बार जो HMS बीगल था, डार्विन का जो जहाज़ था, शिप था,
उसका बीगल की स्पेलिंग ही मैं ही अलग अलग ऑप्शन में अलग अलग लिख दी थी, तो ऐसे ही पूछ लेता है कभी कभी, तो पूछ सकता है। तो देखो क्योंकि स्पेशल है ना, एच स्मॉल बनाया है ये देखना, और कोरोने को गोनेडोट्रोपिन का मतलब सी और जी बड़ा बना दिया है। ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, और दूसरा क्या निकलता है, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, HPL। इसमें भी देखो एच स्मॉल है और P और L बड़ा है। और क्या निकलता है, ईस्ट्रोजन निकलता है, प्रोजेस्टोजन्स निकलते हैं, ETC। तो अभी आप इन्हें 4 जो NCERT ने बताया ऐसे ध्यान रखना, इन दो को एक ग्रुप में याद रख लेना, HCG HPL ऐसे ध्यान रख लेना, फुल फॉर्म अलग से ध्यान रख लेना, HCG HPL एक पेयर ये हो गया, और ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टोजन एक पेयर ये हो गया। तो बाकी का अगली वीडियो में देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।